हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट पे। ये चैनल मेनली आपका है और इसमें मेनली मैं अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ वो डिफरेंशिएशन को लेकर के ले रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज लिखाए थे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। आज मैं इसका सबसे मेन टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक का नाम है चेन रूल। और मैं मानता हूं जिस बच्चे को या जिस भी पढ़ने वाले को चेन रूल आता है उसे डिफरेंशिएशन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम मेनली बात करते हैं चेन रूल के कॉन्सेप्ट की। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो मेनली बनी ही आपके लिए है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो मेनली इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन चेन रूल। मेनली डिफरेंशिएशन में चेन रूल में मैंने कल कुछ फॉर्मूलाज लिखाए थे, जैसे तो आज उन्हीं का यूज करके मेनली मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम इस रूल को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मेनली चेन रूल को करने के लिए पहली वीडियो का देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो पहली वीडियो के यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेज में ये सब फॉर्मूलाज लिखाए थे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी सिंपल से शुरू करते हैं। y इक्वल टू मान लो कितना है log x। अब हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या लिखाया था कल मैंने, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू log x का क्या डेरिवेटिव था 1 अपॉन x। तो log x का डेरिवेटिव था 1 अपॉन x। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जो हमने कल कराया था। अब इसी को मैं चेन में कन्वर्ट कर देता हूं कि किस तरीके से चेन रूल लगाएंगे। मान लो y इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखना, log sin x। तो log sin x का क्या मतलब है, अब देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है, बस मेन है समझने का। कोई चीज ना तो इसमें रटनी है ना कुछ है। बहुत से कहते हैं चेन रूल बहुत टफ है, मैं कहता हूं चेन रूल बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx। अभी हमने पढ़ा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। पढ़ा है कि हमने कल फॉर्मूला लिखाया था कि d अपॉन dx log x। तो log x का क्या डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। अब मैं इसी को फॉर्मूला, लेकिन क्या यहाँ log x है, नहीं, यहाँ क्या है log sin x। तो जो sin x है वो किसका काम कर रहा है, x का। तो जो चीज भी चेन रूल में x का काम करेगी उसी का हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसी के लिए इस चीज को क्या बोलते हैं, चेन। जैसे मैंने क्या पढ़ा इसे log x, तो x किसे पढ़ रहे हैं, sin x को। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन x। यहाँ कौन काम कर रहा है, sin x। तो x की जगह sin x लिख देंगे। अब जिसे तुमने x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि d अपॉन dx sin x का क्या डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। अब cos x अपॉन sin x क्या बन गया cot x। cos x अपॉन sin x पढ़ के आए हम सब 10th क्लास में, क्या होता है cot x। मेरे ख्याल से यहां तक आप सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम जो है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, y इक्वल टू log x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये भी सेम है y इक्वल टू log sin x, लेकिन इसे क्या पढ़ा log x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और sin x का दोबारा कर दिया तो कितना आ गया cos x। तो cos अपॉन sin कितना हो गया cot x। समझ में आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अभी हम बात करते हैं मेनली चेन रूल की ही। तो चेन रूल में मेनली है क्या, देखिए। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जैसे y इक्वल टू, इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू log x, फिर से log x पढ़ रहे हैं और log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 अपॉन, इसे हमने x मान लिया क्योंकि हमारे पास log का फॉर्मूला है, log x का ही है, log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का नहीं है। तो अगर कोई भी किसी भी फंक्शन में x का काम कर रहा है तो उसे x मान के डेरिवेटिव कर देंगे और फिर उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे y इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब d अपॉन dx किसका करेंगे दोबारा, जिसे हमने x माना, x किसे माना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। यहां तक क्लियर। अब इसे दोबारा कीजिए तो 1 अपॉन x स्क्वायर 5x प्लस 6। अब जब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहे हैं, x स्क्वायर का 2x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, 5x का 1, कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम इससे आंसर लिख दें तो 2x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक बार दोबारा देखें कि जब हमारे पास था कितना log x, अब अगर हम log x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कितना हुआ 1 अपॉन x, यानी कि d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्यों, क्योंकि इसे x माना इसलिए इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया। जब दोबारा डेरिवेटिव करा तो x स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और कांस्टेंट का 0। तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मेरे ख्याल से यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी को और थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन के लिए अगले कॉन्सेप्ट में हम फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू, मेरे पास मान लो मैंने लिख दिया log x। क्या पढ़ेंगे, फिर कोई कॉन्सेप्ट आ गया कि इसे क्या पढ़ेंगे log x। अब log x क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम x किसे पढ़ रहे हैं, x को नहीं, क्या पढ़ रहे हैं log x। तो ये पूरा x है और जब ये पूरा x है तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, log x का 1 अपॉन x। अब d अपॉन dx log x का दोबारा कर दिया तो कितना आ गया 1 अपॉन log x। अब log x का दोबारा डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो जो हमारा आंसर आया 1 अपॉन x log x, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन x log x। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को मान लो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू, अब की बार लिख देते हैं log x। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब क्या हुआ, जब इसे पढ़ रहे हैं ये x हो गया भाई, इसे ऐसे ही तो पढ़ेंगे log x। अब x में क्या आया log x। तो जब लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx log x का 1 अपॉन x। अब जिसे x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव, किसे x माना log x को, तो हम यहां दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे log x। अब इसे पढ़ो, यहां किसे तुमने, इसे क्या पढ़ेंगे log x नहीं पढ़ते क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता। क्या पढ़ेंगे log x। अब log x में ये फिर हमारा किसका काम कर रहा है, x का। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन log x। अब log x का दोबारा करा, कितना हुआ log x का फिर से 1 अपॉन x। यहाँ x क्या है log x,
अब log x का दोबारा कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन log x इंटू log x और log x का 1 अपॉन x। तो इस तरीके से हमने इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। y इक्वल टू log x, तो मैंने इसे x माना तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x। अब किसे x माना, log x को, तो log x का दोबारा कर दिया, log x इसे फिर से पढ़ा तो log x का 1 अपॉन x। अब x किसे पढ़ा, log x का दोबारा करा 1 अपॉन x। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है चेन रूल के सब लोग में ही हो, चेन रूल का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किसी में भी आ सकता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे मेरे पास मान लो लोग जरूरी नहीं है, यहां आ जाए साइन x की क्यूब प्लस e की पावर x प्लस 2020। देखिए अब दिख रहा होगा कि अब तक तो तुमने सारे क्वेश्चन लॉग में ही पढ़े, अब कहो ये कैसे होगा, तो ये भी कोई अलग नहीं है, सेम है। मेनली मैंने कहा कि फंक्शन एक ही है sin x, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसे क्या पढ़ेंगे sin x, और x कौन काम करेगा, x की क्यूब प्लस e की पावर x प्लस 2020। क्लियर है। y इक्वल टू साइन x की क्यूब प्लस x e की पावर x प्लस 2020, तो इसे क्या पढ़ना है sin x, और sin x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, sin x का क्या हो गया cos ये आ गया sin x का cos x। अब जब इसे दोबारा करेंगे किसका, ये आ गया, यहां तक क्लियर। चलिए x की क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, e की पावर x का क्या हुआ e की पावर x, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया cos x की क्यूब प्लस e की पावर x प्लस 2020 इंटू 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x आ गया। चाहो तो दोबारा लिख दो, ये पहले लिखना है तो पहले लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे हमने क्या पढ़ा y इक्वल टू साइन x, तो साइन x का क्या डेरिवेटिव हुआ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, लेकिन x हमारा ये था इसलिए जो x था वो यहां लिख दिया। अब d अपॉन dx, इसका दोबारा x की क्यूब का 3x स्क्वायर कैसे आ गया 3x की पावर 3 माइनस 1, चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आता तो e की पावर x का e की पावर x कांस्टेंट का 0, 3 माइनस 1 2, तो 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी और ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जब हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो मेरे पास आ जाता है y इक्वल टू अंडर रूट 10x। अब क्या हुआ, हमारे पास रूट 10x का कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली फॉर्मूला किसका है 10x का। जितने फॉर्मूले या जितनी आइडेंटिटीज हैं हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि रूट 10x, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं रूट 10x की, किसकी है 10x की। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन पहले कौन आ रहा है रूट, तो सबसे ज्यादा अगर मैं चाहूं तो इसे ये लिख सकता हूं
रूट का मतलब 1/2। अब पावर का तो फॉर्मूला है, क्योंकि जब किसी पे भी पावर आ जाती है तो ये फॉर्मूला बन जाता है n(x) की पावर n-1। तो जब n-1 आ गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। इसे क्या पढ़ेंगे? x की पावर n। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू x की पावर n का n, x की पावर n-1, x की पावर n का n, x की पावर n-1। अब यहाँ x थोड़ा ही था, x की जगह क्या था? 10x। क्योंकि हमने 10x एज्यूम करा था, इसलिए d/dx 10x का दोबारा कर देंगे। हाँ, 10x की पावर कितनी हो गई? -1/2, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? sec² x। अब -1/2 नीचे आगे क्या बन जाएगा? +1/2, ऐसे, और ये sec²। यहां तक क्लियर? अब अगर मैं चाहूं तो इसे 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। अगर चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर sec² x अपॉन 2 रूट 10x, sec² x अपॉन 2 रूट 10x। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। y इक्वल टू रूट 10x, 10x की पावर 1/2, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया x की पावर n का n, x की पावर n-1, d/dx 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो sec² 2 रूट 10x। तो इस तरीके से हम चेन रूल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आ गया समझ में? अब जैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7, मेरे ख्याल से आपको चेन रूल अब क्लियर होने लगा होगा। जैसे हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, sin³ x। अब sin³ x को हमारे पास, मैंने कहा कि खाली sin x का फॉर्मूला है cos x, लेकिन यहां तो sin³ x आ गया, तो मैं चाहूं तो इसे ये लिख सकता हूं, और जैसे ही ये आ जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है d/dx x की पावर n। अगर कहीं भी किसी की भी पावर दिखाई दे रही हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, हमेशा लगेगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे? x की पावर 3, यानी कि x की पावर n। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx x की पावर n का n, x की पावर n-1। अब d/dx कितना हो जाएगा? sin x। क्लियर? x की पावर n का n, x की पावर n-1, और sin x का दोबारा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x। ये आ गया sin² x इंटू cos x। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? x की पावर n का n, x की पावर n-1 इंटू d/dx sin x, क्योंकि जिसे भी तुम x मानते हो उसका दोबारा करना है। जैसे पढ़ा x की पावर n, x की पावर n-1। अब x किसे बोल रहे हैं? sin x को, तो इसलिए sin x का दोबारा कर दिया, कितना आ गया? cos x। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा उसमें यूज होगा, मेनली हम इसे प्रोडक्ट वगैरह जब भी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो प्रोडक्ट रूल लगाना है मुझे, जैसे e की पावर sin x और log, चलिए ये दिख रहा होगा, कोई डाउट? नो। अब आगे चलते हैं। तो जब ये यहां भी होगा यूज, मान लो साइन की जगह साइन यहां ले रखा है, कुछ और भी ले सकते हो, कोस ले लिया। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट, जब दो फंक्शन इनटू में आ गए तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट और ये सेकंड। करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन
सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। बोलिए कोई दिक्कत? अब जैसा कि 10th 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जिस पे डिफरेंशिएशन लिख रहा है खाली उसी का होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। एक तो यहां डिफरेंशिएशन करना है और एक यहां डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखें, हमारा फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव या d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। यही फॉर्मूला है। अब इसी को हम यहां यूज कर रहे हैं। पहला, अब जैसे ये तो कुछ करना नहीं, हो गया। अब यहां आ जाओ, इसे क्या पढ़ेंगे? log x। इसे क्या पढ़ेंगे? log x। तो log cos x। अब log x, x किसे पढ़ना है? cos x का। log x का फॉर्मूला 1 अपॉन cos x। अब d अपॉन dx cos x। log cos x का 1 अपॉन cos x। अब cos x का दोबारा प्लस, अब जब हम देख रहे हैं इसे क्या पढ़ रहे हैं? e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। x किसे बोला? sin x को। तो sin x का दोबारा कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, e की पावर x 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या हो गया? माइनस sin x प्लस e की पावर sin x है, सॉरी। आइए, log cos x इंटू e की पावर sin x, और sin x का क्या हो गया फॉर्मूला। मेरा कहने का मतलब यह है डिफरेंशिएशन जहां लिख रहा है खाली वहीं करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब e की पावर sin x यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस tan x और cos x log cos x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। e की पावर x sin x log cos x, दोनों में चेन रूल है, यहां दिख रहा होगा। तो हमने क्या करा, जब प्रोडक्ट में आ जाए चाहे डिवाइड में आ जाए, दोनों में करना है। यही है कि बस फॉर आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, और चेन रूल। मैंने कहा चेन रूल हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, इधर आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब इसे क्या है, जिस पे डिफरेंशिएशन है खाली वही करना है। ये ऐसे ही लिख दिया, log x का 1 अपॉन x। x किसे माना? cos x को, इसलिए cos x का दोबारा। e की पावर x का e की पावर x, sin x का दोबारा। तो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x। तो sin अपॉन cos क्या हो गया? tan, और cos x ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इसके में अभी चेन रूल में जैसे कह रहा हूं कि यह चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन का सबसे मेन टॉपिक है, और अगर ये क्लियर होता है तो मैं मानता हूं कि डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। तो आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।